नमस्ते, जोहार। मैं हूं आपका दोस्त अवधेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज। हम अभी हैं कांके के नगड़ी स्थित सरना चौक पे। देखिए ये सरना चौक है और सरना चौक जहां से रिंग रोड गुजरा है, देखिए यहाँ से रिंग रोड गुजरा है और यहीं पे वो जमीन है, नगड़ी का जो जमीन है वो यहाँ पे है जहाँ पे रिम्स 2 बनना है। आज 24 अगस्त है। 24 अगस्त को चंपई सोरेन ने ऐलान किया है और यहाँ के जो किसान हैं उन्होंने ऐलान किया है कि यहाँ पे हल चलाना है और रोपा रोपना है। इसी को लेकर सरकार भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। देखिए कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पुलिस बल तैनात किया गया है और मार्च भी किया जा रहा है। पुलिस बलों के द्वारा इधर मार्च भी किया जा रहा है। देखिए कि सभी पुलिस बल जो हैं वो पूरी तरीके से तैनात हैं। बाकायदा सबके हाथों में लाठी है, डंडा है। पुलिस बल की तैनाती और भारी संख्या में की जा रही है। बरसात हो रहा है। अभी सुबह का 7 बज रहा है। 7 बजे देखिए कि कितनी भारी संख्या पुलिस बल तैनात की गई है और यहाँ पुलिस बलों की जो गाड़ी है वो लगातार आ रही है। पुलिस भर भर के लाया जा रहा है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले कि भारी संख्या में यहाँ पुलिस बल तैनात किया जा रहा है और किया गया भी है। ये वो जमीन है, देखिए कि भारी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। पुलिस बल के जवान जो हैं, महिला जवान और ज़्यादातर महिला जवानों को तैनात किया गया है क्योंकि महिलाओं के आने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए महिला जवान जो हैं उनको ज़्यादा यहाँ डिप्लॉय किया गया है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। वो चाहती है कि किसी भी तरीके से यहाँ जो आज के किसान जो हैं, जो आदिवासी आज आने वाले हैं, वो इस जमीन पे ना घुस पाए, हल ना चला पाए। ये पूरी तरीके से सरकार की तैयारी है रोकने के लिए। लेकिन जैसा आह्वान किया गया है, ऐसा लग रहा है कि लाखों की संख्या में आदिवासी किसान आज यहाँ पे जुटेंगे और हल चलाने का काम करेंगे। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक जमीन नहीं, अब आदिवासियों की अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। ये नगड़ी की जो जमीन है जहाँ पे रिम्स 2 बनने का आह्वान किया गया है, कहा गया है कि यहीं पे रिम्स 2 बनेगा। इसीलिए सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या प्रशासन की क्या तैयारी है। देखिए यहाँ पे बैरिकेडिंग लगाया गया है। ये एक जगह का बैरिकेडिंग है, चारों तरफ बैरिकेडिंग लगाया गया है ताकि किसी भी साइड से किसान जो हैं वो ना घुस पाए, आदिवासी जो हैं वो ना घुस पाए किसी भी साइड से। ये पूरी तरीके से प्रशासन तैयार है और हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ दंगा विरोधी वाहन भी लगाया गया है। देखिए वहाँ वज्र वाहन जो है, जो जिसको दंगा विरोधी वाहन कहा जा सकता है, वो लगाया गया है। और आप इसी से सोच सकते हैं कि कितनी मुस्तैद है प्रशासन। यहाँ गाड़ी आ रहा है, देखिए कि ऐलान करने के लिए यहाँ पे लाउड स्पीकर भी लगाया गया है, चोंगा भी लगाया गया है। प्रशासन के द्वारा गाड़ी में लाउड स्पीकर और चोंगा बांध के लाया गया है। जो यहाँ पे किसान आएंगे उनको रोकने के लिए, उनको आह्वान करने के लिए। देखिए आप देख सकते हैं ये चौक सरना चौक के पास जहाँ से रिंग रोड गुजरा है, उसके नीचे बारिश के कारण प्रशासन के जो लोग हैं, पुलिस बल जो है वो यहाँ पे सब पानी में बच रहे हैं। अभी किसान यहाँ पहुँचे नहीं हैं, उनको रोकने के लिए ये गाड़ी देखिए, ये चोंगा इसमें लगाया गया है ऐलान करने के लिए। और एक वाहन देखिए, 2 वाहन आ चुका है जिससे ऐलान किया जाएगा। और इसी से पता लग रहा है कि सरकार जो है वो कितनी मुस्तैद है। चंपई सोरेन हो या फिर आदिवासी संगठन, विभिन्न आदिवासी संगठनों का ऐलान किया है कि किसी भी कीमत पे आज जो है वो नगड़ी की जमीन में हम हल चला के रहेंगे। उसके लिए हम आपको दिखाए भी थे कि चंपई सोरेन खुद अपने हाथों से हल की टेस्टिंग किए हैं, उसको बाकायदा चेक किए हैं कि जिस समय हल चलाने जाएंगे उस समय हल ठीक होना चाहिए। उन्होंने बाकायदा पूरी तरीके से टेस्टिंग भी की है, उसको चेक भी किया, अपने हाथों से उसको निरीक्षण भी किया है। और जो नगड़ी का प्रचार वाहन था उसको भी जब्त कर लिया गया है प्रशासन के द्वारा। जो प्रचार वाहन था उसमें ये कहा जा रहा था कि नगड़ी पहुंचिए 24 तारीख को, 24 अगस्त को, और वहाँ हल चलाना, रोपा रोपने, इसके लिए वहाँ प्रचार किया जा रहा था। लेकिन उसको भी प्रशासन के द्वारा जब्त कर लिया गया और इसको भी लेके जो आदिवासी संगठन है, नगड़ी के जो किसान है वो आक्रोशित हैं।
अब देखना ये होगा, 11 बजे का समय दिया गया है, 11 बजे सब पहुंचने के लिए कहा गया है। 11 बजे किसान इसमें प्रवेश करने का कोशिश करेंगे और प्रशासन उनको रोकने का कोशिश करेगी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है। जितनी भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ डिप्लॉय किया गया है, महिला पुलिस या फिर पुरुष के जो जवान हैं वो उनको डिप्लॉय किया। अब देखना यही होगा कि क्या कुछ होता है। उस समय हम आपको दिखाएंगे, लाइव दिखाएंगे। आप हमसे लाइव जुड़ सकते हैं उस समय ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। हम अभी सबसे पहले ग्राउंड यहाँ जीरो से दिखा रहे हैं कि क्या कुछ व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है। यदि आप आ रहे हैं नगरी की जमीन को बचाने के लिए तो आप अपनी तैयारी पूरी तरीके से करके आएँ ताकि आप सावधान रहें, क्योंकि यहाँ जिस तरीके से प्रशासन अलर्ट दिख रही है, सबके हाथों में डंडा दिख रहा है, उससे ये साबित हो सकता है कि अगर जोर जबरदस्ती किया जाए तो लाठीचार्ज की संभावना जताई जा रही है कि कहीं लाठीचार्ज भी ना हो। बाकी जो नेतागण है वो तो आ ही रहे हैं, बैरिकेडिंग पूरी तरीके से मुस्तैद है और ये एक साइड का बैरिकेडिंग है। हम आगे भी चलते हैं और वो भी दिखाते हैं आगे की व्यवस्था क्या है। देखिए रिम्स 2 की जो ज़मीन है उसको पूरी तरीके से एक किला के रूप में तब्दील किया गया है। यहाँ पे बैरिकेडिंग लगाया गया है। यदि आप पादरातू की साइड से आते हैं तो यहाँ पे एक बैरिकेडिंग आपको देखने को मिलेगा और एक बैरिकेडिंग जो है वो आगे देखने को मिलेगा। यहाँ से 100 मीटर आगे एक बैरिकेडिंग वहाँ पे लगाया गया है। किसानों को रोकने के लिए पूरी तरीके से प्रशासन जो है वो मुस्तैद है, पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है। और देखिए कि किस तरीके से रोकने के लिए बैरिकेडिंग रोड के दोनों साइड लगाया गया है, एक साइड नहीं रोड के दोनों साइड लगाया गया है। और ये एक बैरिकेडिंग है, एक बैरिकेडिंग और आगे लगाया गया है ताकि किसान जो हैं वो किसी भी कीमत पे ज़मीन तक ना पहुंच पाएं। ये तैयारी है प्रशासन की। देखिए अभी तो सुबह के 7 साढ़े 7 बज रहे हैं। अभी किसानों का जो समय है वो 11 बजे का है और इसी के लिए अभी उतना चहल पहल नहीं दिख रहा है। लेकिन 11 बजे जब यहाँ किसान पहुँचेंगे तब पता चलेगा कि क्या कुछ मामला है। आगे एक बैरिकेडिंग है, यहाँ एक बैरिकेडिंग है, चारों तरफ से हम आगे आपको दिखाए कि वहाँ पे किस तरीके से बैरिकेडिंग किया गया है। पूरी तरीके से रिम्स 2 की जो ज़मीन है उसको किला में तब्दील किया गया है। देखिए बस जो है पुलिस प्रशासन की वो यहाँ पे गश्त कर रही है, उसमें जो है पुलिस बल तैनात हैं। भारी संख्या में हज़ारों की तादाद में पुलिस बल लगाया गया है रिम्स 2 की ज़मीन को बचाने के लिए। यदि हम आपको आगे दिखाएं इस साइड तो आगे 100 मीटर की दूरी पे ये जो रिम्स 2 की ज़मीन है वो वहाँ पे है और वहाँ पे 2 बस लगी हुई है। जहाँ पे अभी बरसात हो रहा है, इस वजह से जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो बस के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन जब 11 बजे किसान जब यहाँ पहुँचेंगे, हल लेके पहुँचेंगे, नेतागण जो हैं जो विपक्ष के नेता हैं वो यहाँ हल लेके जब पहुँचेंगे तब पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से उनसे निपटने के लिए मुस्तैद है। पूरी तरीके से कह सकते हैं कि पूरी तरीके से मुस्तैद है। अब देखना ये होगा क्या कुछ होता है, क्या किसान जो हैं वो हल चला पाते हैं नगरी की ज़मीन में या फिर प्रशासन उनको रोकने में कामयाब होती है। जिस तरीके से बैरिकेडिंग लगाया गया है ये संभव नहीं लग रहा है कि वो उनका जो पहुंच है वो ज़मीन तक हो पाएगा, ऐसा देखने को लग रहा है। लेकिन जो किसान हैं उनका भी कहना है कि हम किसी भी कीमत में इस बार रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और ज़मीन में हल चलाएंगे और रोपा अवश्य रोपेंगे। इसका जो थीम है वो यही है, हल जो तो रोपा रोपो, इसका जो है स्लोगन है वो दिया गया है। चंपई सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो अब बीजेपी में हैं, वो यहाँ आने वाले हैं। उन्होंने हल का चेक कर लिया है, हम आपको पहले बताए भी। देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। आह्वान करने के लिए साउंड लाउड स्पीकर भी लगाया गया है। पूरी तरीके से कह सकते हैं कि प्रशासन जो है वो मुस्तैद है।